हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू ज्योति पब्लिक सीनियर सेकेंडरी स्कूल। पिछली कक्षा में हमने राउट के नियम की बात की थी, उसकी सीमाओं की बात की थी। इस क्लास में हम आदर्श विलयन की बात करेंगे, आदर्श और अनादर्श विलयन की बात करेंगे। तो आदर्श विलयन क्या होता है? तो आदर्श विलयन ऐसा विलयन होता है जो कि विभिन्न सांद्रताओं, कोई विलयन है उसकी विभिन्न सांद्रताओं के परास और ताप पर राउल्ट के नियम का पालन करता है। ऐसा विलयन आदर्श विलयन कहलाता है। ऐसा विलयन जो विभिन्न सांद्रताओं के परास व ताप पर राउल्ट के नियम का पालन करता है, आदर्श विलयन कहलाता है। आदर्श विलयन कहलाता है। पिछली कक्षा में उसमें हमने राउल्ट के नियम की बात की थी। तो राउल्ट का नियम क्या होता है कि किसी भी विलयन में उपस्थित जो घटक हैं उनका जो आंशिक वाष्पदाब होता है वो विलयन के कुल वाष्पदाब के बराबर होता है। तो वही चीज़ यहाँ देखनी होगी कि ऐसा विलयन जो विभिन्न सांद्रताओं के परास व ताप पर राउल्ट के नियम का पालन करता है, आदर्श विलयन कहलाता है। तो आदर्श विलयन के लिए कुछ शर्तें दे रखी हैं। तो ये शर्तें हैं, जैसे आदर्श विलयन के लिए शर्तें या कुछ इसके नियम दे रखे हैं कि किस किस हिसाब से ऐसा विलयन आदर्श विलयन कहलाएगा। तो सबसे पहले फर्स्ट P बराबर PA प्लस P, अर्थात किसी भी विलयन में उपस्थित दोनों घटक हैं या तीन घटक हैं तो उनका जो आंशिक वाष्पदाब है, जैसे यहाँ पर दो घटक हैं, घटक A और घटक B। तो घटक A का आंशिक वाष्पदाब, घटक B का आंशिक वाष्पदाब, दोनों का योग विलयन के कुल वाष्पदाब के बराबर होगा। अर्थात घटक A का आंशिक वाष्पदाब प्लस घटक B का आंशिक वाष्पदाब कुल विलयन के वाष्पदाब के बराबर होगा। अर्थात विलयन का कुल वाष्पदाब बराबर विलय बराबर घटक A का आंशिक वाष्पदाब प्लस घटक B का आंशिक वाष्पदाब। दोनों का जो आंशिक वाष्पदाब है उसका योग किसके बराबर होगा? विलयन के कुल वाष्पदाब के बराबर होगा। सेकेंड, डेल V बराबर 0, अर्थात आयतन में जो परिवर्तन होगा वो शून्य होगा। अर्थात विलय का आयतन प्लस विलायक का आयतन बराबर विलयन के
कुल आयतन के बराबर होगा। तो यहाँ जैसे घटक ए है, दो घटक है हमारे पास, घटक ए का जो आयतन है प्लस घटक बी का जो आयतन है, दोनों के आयतनों का जो योग होगा वो विलयन के कुल आयतन के बराबर होगा। नेक्स्ट थर्ड, डेल टी बराबर 0, अर्थात जो प्रक्रम होगा वो ना तो ऊष्मा शोषी होगा ना ऊष्मा क्षेपी होगा। अर्थात ये जो प्रक्रम है, जब विलय और विलायक दोनों मिले हुए हैं उस समय ना तो ऊष्मा वो लेंगे ना ऊष्मा देंगे। उस कंडीशन पर जो परिवर्तन होगा, जो तापीय परिवर्तन होगा, उसका मान कैसा होगा? शून्य होगा। अर्थात प्रक्रम ना तो ऊष्मा शोषी होगा ना प्रक्रम ऊष्मा क्षेपी होगा। और AB का आकर्षण बल बराबर AA आकर्षण बल बराबर BB आकर्षण बल। यहाँ AB अर्थात विलयन की बात हो रही है, एक घटक AA है, दूसरा घटक BB है। यहाँ जो आकर्षण बल होगा वो समान होगा, AA का जो आकर्षण बल है उतना ही AB का आकर्षण बल होगा, उतना ही BB का आकर्षण बल होगा। अर्थात यहाँ पर आकर्षण बल तीनों का कैसा होगा? समान होगा। तो ऐसे जो विलयन कहलाएंगे वो सारे कैसे होंगे? आपके आदर्श विलयन कहलाएंगे। अर्थात जहाँ विलय और विलायक दोनों का जो आंशिक वाष्पदाब है वो विलयन के बराबर होना चाहिए। डेल बी आयतन कैसा होना चाहिए? आयतन में जो परिवर्तन है वो कैसा होना चाहिए? शून्य होना चाहिए। दूसरी जो ताप में जो परिवर्तन है उसका मान भी कैसा होना चाहिए? शून्य होना चाहिए। अर्थात प्रक्रम ना तो ऊष्मा शोषी होगा ना प्रक्रम ऊष्मा क्षेपी होगा। नेक्स्ट, जो ए बी का जो आकर्षण बल है वो ए के जो घटक है उसके आकर्षण बल के बराबर, और बी बी जो घटक है अपने पास में किसी भी विलयन में जो ले रखा है उनके अणुओं के मध्य जो आकर्षण बल है उसके बराबर होगा। तो ये इनकी कुछ कंडीशंस है। नेक्स्ट, विलय व विलायक के कणों का आकार लगभग समान होता है, अर्थात यहाँ जो विलय और विलायक जो घटक हमारे पास में ए और घटक बी हैं, तो दोनों जो घटक हैं उनके जो अणु हैं उनका आकार कैसा होगा? लगभग समान होगा। और जब आकार लगभग समान होगा तो ऐसा विलयन जनरली आदर्श विलयन कहलाता है। तो आदर्श विलयन के लिए हमारे पास में 5-6 कंडीशंस हैं। अगर ये फॉलो करते हैं तो हम कहते हैं कि ऐसा विलयन आदर्श विलयन कहलाता है। अब इसके एग्जाम्पल देख लें। कुछ एग्जाम्पल जैसे अपने पास में है, फर्स्ट एग्जाम्पल है एन हेक्सेन प्लस एन हेप्टेन, एन हेक्सेन प्लस एन हेप्टेन। सेकेंड, बेंजीन प्लस टालोइन। अर्थात ये जो विलयन बन रहे हैं हेक्सेन और हेप्टेन दोनों आपस में जब मिल रहे हैं, मिलने के पश्चात ये आदर्श विलयन की बात ही व्यवहार करते हैं। राउल्ट का जो नियम है उस नियम को क्या करते हैं? फॉलो करते हैं। इसीलिए राउल्ट का नियम फॉलो करने के कारण
इनसे जो ये विलयन बने हैं, इन विलयनों को हम आदर्श विलयन कहते हैं। तो आदर्श विलयन के लिए ये सारी चीज़ें हो गई। अब नेक्स्ट एक बार से दोबारा देख लेंगे, फिर आगे हम अनादर्श विलयन की बात करेंगे। तो आदर्श विलयन क्या होता है? ऐसा विलयन जो विभिन्न सांद्रताओं के परास व ताप पर राउल्ट के नियम का पालन करता है, आदर्श विलयन कहलाता है। तो आदर्श विलयन के लिए निम्न परिस्थितियां या निम्न शर्तें होती हैं। पहली शर्त है P बराबर PA प्लस PB, अर्थात जो दोनों घटक हैं, A घटक और B घटक, दोनों का जो आंशिक वासुदाव है वो विलयन के कुल वासुदाव के बराबर होता है। यही हमारा राउल्ट का नियम भी कहता है, अर्थात विलयन का कुल वासुदाव बराबर घटक A का आंशिक वासुदाव प्लस घटक B का आंशिक वासुदाव। नेक्स्ट बात होती है डेल V। डेल V क्या है? आयतन में परिवर्तन। यहाँ आयतन में जो परिवर्तन है वो शून्य होगा। जैसे मानो कि विलय और विलायक दो घटक किसी भी विलयन में उपस्थित हैं, तो विलायक का जो आयतन है 10 है और विलय का जो आयतन है वो 2 है, तो दोनों का योग कितना होगा? 10 + 2 12 होगा। अर्थात जो विलयन का जो आयतन होगा वो 12 होगा, ना कि 13, ना कि 11। अर्थात विलय और विलायक दोनों का जो आयतन का योग है वही विलयन के आयतन के बराबर होगा। नेक्स्ट थर्ड बात कर लें, डेल T बराबर 0, अर्थात जो ताप में जो परिवर्तन है, जब विलय और विलायक आपस में मिलाते हैं तो हमने देखा जैसे यहाँ विलय का तापमान हमने 20 डिग्री सेल्सियस है और विलायक का तापमान भी 20 डिग्री सेल्सियस है, और दोनों को जब हमने किसी अन्य पात्र में डाला और विलयन का निर्माण कर लिया, उस स्थिति में हमने देखा कि विलयन का जो ताप है वो भी 20 डिग्री सेल्सियस है। अर्थात यहाँ ना तो प्रक्रम ऊष्मा शोषी हुआ ना प्रक्रम ऊष्मा क्षेपी हुआ, अर्थात तापमान में जो परिवर्तन है या उनके वो कितना रहा? शून्य रहा। अर्थात प्रक्रम ना तो ऊष्मा शोषी है ना ऊष्मा क्षेपी है। नेक्स्ट अपन बात कर लें, AB का आकर्षण बल बराबर AA आकर्षण बल बराबर BB आकर्षण बल। अर्थात जो विलयन में जो दोनों घटक हैं AB जो मिले हुए हैं उनका आकर्षण बल हमेशा विलय के कणों के आकर्षण बल के बराबर होगा, विलय के कणों के आकर्षण बल के बराबर होगा। नेक्स्ट, विलय और विलय के कणों का आकार लगभग कैसा होता है? समान होता है। इसी कारण से वो आपस में एक दूसरे के साथ अंतःक्रिया कर लेते हैं। नेक्स्ट, इसके एग्जाम्पल की बात कर लें, एन हेक्सेन और एन हेप्टेन दोनों मिलकर एक आदर्श विलयन का निर्माण करते हैं। ये राउल्ट के नियम का पालन करते हैं। इसी प्रकार बेंजीन और टॉलुइन ये भी क्या है? राउल्ट के नियम का क्या करते हैं? पालन करते हैं। और राउल्ट का नियम का पालन करते हैं तो ये आदर्श विलयन कहलाते हैं। ये दोनों घटक मिलकर क्या बनाते हैं? आदर्श विलयन बनाते हैं। अब हम बात कर लेते हैं अनादर्श विलयन की। तो अनादर्श विलयन कैसा होता है इसकी थोड़ी चर्चा कर लें। अनादर्श विलयन, अनादर्श विलयन अनादर्श विलयन ऐसा होगा कि आदर्श विलयन तो राउल्ट के नियम का पालन करता है, जबकि अनादर्श विलयन राउल्ट के नियम का पालन नहीं करता। अतः ऐसा विलयन जो विभिन्न सांद्रताओं के परास और ताप पर राउल्ट के नियम का पालन नहीं करता हो, ऐसा विलयन अनादर्श विलयन कहलाता है। ऐसा विलयन जो सांद्रता के विभिन्न परासों व ताप पर राउल्ट के नियम का पालन
नहीं करता हो, नहीं करता हो, ऐसे विलयन को, ऐसे विलयन को अनादर्श विलयन कहते हैं, अनादर्श विलयन कहते हैं। अर्थात ऐसा विलयन जो कि सांद्रता के विभिन्न परासों, जैसे सांद्रता हम चेंज कर रहे हैं, विलय पदार्थ ज़्यादा मिला दिया, सांद्रता ज़्यादा हो गई, और भी विलय पदार्थ ज़्यादा मिलाया तो सांद्रता ज़्यादा हुई, और जो ताप है, जितना हमने ताप रखा, जैसे 20 डिग्री सेल्सियस, 30 डिग्री सेल्सियस, 50 डिग्री सेल्सियस, तो उस कंडीशंस पर हम देख रहे हैं, तो विभिन्न ताप विभिन्न सांद्रता के विभिन्न परासों व ताप पर राउल्ट के नियम का पालन नहीं करता हो, अर्थात जो राउल्ट के नियम का क्या नहीं करता है भाई, पालन नहीं करता है, तो उस कंडीशन पर इसकी जो शर्तें होंगी वो जो आदर्श विलयन है उसके थोड़ी अपोजिट होंगी। जैसे यहाँ अनादर्श विलयन के लिए निम्न शर्तें, अनादर्श विलयन की निम्न शर्तें, कि आखिर अनादर्श विलयन के लिए क्या क्या शर्तें हैं। तो पहली तो हमारी परिभाषा से निकल के आ रही है कि राउल्ट के नियम का पालन नहीं करता, अर्थात P बराबर PA प्लस PB, ये जो शब्द है ये तो राउल्ट का नियम का पालन कर रहा है, अर्थात यहाँ हमने लगा दिया नॉट घटक A का आंशिक वासुदाव प्लस घटक B का आंशिक वासुदाव विलयन के कुल वासुदाव के बराबर नहीं होगा। जैसे यहाँ माने कि घटक A का आंशिक वासुदाव हमारे पास 5 निकल गया है और इसका है 10, तो दोनों का योग कितना होना चाहिए, 15 होना चाहिए। लेकिन जो विलयन है, विलयन का वासुदाव 16 आता है, क्योंकि दोनों का योग तो 15 है, जबकि आ कितना रहा है, 16 आ रहा है। उस कंडीशन पर हम कहेंगे कि राउल्ट के नियम का क्या नहीं कर रहा, पालन नहीं कर रहा। जब राउल्ट के नियम का पालन नहीं कर रहा तो ऐसा विलयन कैसा विलयन कहलाता है, अनादर्श विलयन कहलाता है। तो यहाँ फर्स्ट कंडीशन हमारी परिभाषा से निकल के आ रही है। सेकंड हम बात कर लें, डेल V इज नॉट 0, अर्थात आयतन में परिवर्तन यहाँ होगा। डेल V आयतन में जो परिवर्तन है उसका मान 0 नहीं है। जैसे सपोज करो दो घटक किसी भी विलयन में उपस्थित हैं, अब एक घटक है उसका आयतन 10 है और दूसरे का आयतन जो है 20 है, तो दोनों का योग कितना होना चाहिए, 20 प्लस 10 30 होना चाहिए। लेकिन जब मैं विलयन की बात करता हूँ तो उनका आयतन 30 से या तो कम आ रहा है या ज़्यादा आ रहा है, अतः 32 आ गया या 28 आ गया। तो उस कंडीशन पर उसने राउल्ट के नियम का क्या नहीं किया, पालन नहीं किया। जब राउल्ट के नियम का पालन नहीं किया तो ऐसा जो विलयन बनेगा वो कैसा बनेगा, अनादर्श विलयन होगा। तो यहाँ आयतन में क्या होगा भाई, परिवर्तन होगा। तो यहाँ अपन देखते हैं, देखो लिखते हैं इसे, जैसे विलयन का कुल आयतन बराबर इज नॉट बराबर घटक A का आयतन प्लस घटक B का आयतन। तो दोनों जो घटक हैं हमारे पास में किसी भी विलयन में उपस्थित हैं, जैसे एक विलय है दूसरा विलायक है, दो घटक हो गए, तो घटक A का आयतन प्लस घटक B का आयतन विलयन के कुल आयतन के बराबर नहीं है। जब विलयन के कुल आयतन के बराबर नहीं है तो यहाँ पर डेल V अर्थात आयतन में परिवर्तन 0 नहीं रहा, अर्थात कुछ ना कुछ परिवर्तन हो गया, चाहे वो बड़ा हो चाहे वो घटा हो। उस कंडीशन पर ऐसा जो विलयन होता है वो राउल्ट के नियम का पालन नहीं करता। जब राउल्ट के नियम का पालन नहीं करता तो उसे अनादर्श विलयन
कहा जाता है। नेक्स्ट, डेल टी इज नॉट जीरो, अर्थात ताप में परिवर्तन शून्य नहीं होता, अर्थात ताप में परिवर्तन होता है। उस कंडीशन पर जब ताप में परिवर्तन होता है तो या तो प्रक्रम ऊष्मा शोषी होगा या प्रक्रम ऊष्मा क्षेपी होगा। अर्थात मैंने यहाँ विलय और विलायक दोनों पदार्थ लिए या दोनों घटक लिए, मैंने उनका अलग अलग से टेम्परेचर देख लिया। जैसे एक का टेम्परेचर मान के चलें 20 है, दूसरे का टेम्परेचर हम मान के चल दूसरे का टेम्परेचर भी हमने 20 ले लिया। तो जैसे ही हमने विलयन बनाया तो उसमें देखा जो टेम्परेचर है, टेम्परेचर का मान या तो 20 से 18 पे आ गया या 20 से 21 पे चला गया, अर्थात या तो घट गया या बढ़ गया। तो उस कंडीशन पर प्रक्रम क्या होगा, या तो ऊष्मा शोषी होगा या ऊष्मा क्षेपी होगा। तो यहाँ डेल टी इसका मतलब जो ताप में परिवर्तन है वो होगा, और जब ताप में परिवर्तन होगा तो राउट के नियम का पालन नहीं करता, ऐसा विलयन अनादर्श विलयन कहलाता है। तो यहाँ जो प्रक्रम होगा या तो ऊष्मा क्षेपी होगा या फिर प्रक्रम ऊष्मा शोषी होगा। नेक्स्ट, AB का आकर्षण बल इज नॉट बराबर AA आकर्षण बल इज नॉट बराबर BB आकर्षण बल। तो यहाँ AB का आकर्षण बल, AB मतलब विलयन है, विलयन में दोनों घटकों के जो अणु हैं आपस में मिले हुए हैं। तो AB का जो आकर्षण बल है वो AA आकर्षण बल और BB आकर्षण बल के बराबर नहीं होगा। अर्थात विलयन के जो अणु हैं उनका आकर्षण बल है, ये क्या है, कोई भी घटक A है जो कि विलय मान लेते हैं हम, तो विलय के जो अणु हैं उनका आकर्षण बल है, और ये अपने विलायक मान लिया तो विलायक के अणुओं के आकर्षण बल है। तो यहाँ इनमें क्या होगी, असमानता होगी और ये बराबर नहीं होंगे। नेक्स्ट, इसमें बात कर लेते हैं एग्जाम्पल की। तो एग्जाम्पल के लिए अपन बात कर लें तो H2O प्लस HCl, जल में HCl बोलते हैं और एक विलयन का निर्माण करते हैं। ये जो यहाँ विलयन का निर्माण होगा ये राउट के नियम का पालन नहीं करता, और राउट के नियम का पालन नहीं करता, ये शर्तें जो जितनी दे रखी हैं इनको फॉलो नहीं करता, इसीलिए इसे अनादर्श विलयन बनता है। नेक्स्ट, H2O प्लस HBr। नेक्स्ट, CH3CO CH3 प्लस C2H5OH। ये जितने भी सॉल्यूशन यहाँ बने हैं उनमें दो घटक हैं, जैसे इसमें जल है, HCl है, दोनों आपस में मिले और यहाँ इन्होंने राउट के नियम का पालन नहीं किया, निम्न शर्तों को फॉलो नहीं कर रहे, उस कंडीशन पर अनादर्श विलयन बनेगा। ऐसी H2O प्लस HBr, नेक्स्ट CH3CO CH3 और एथेनॉल। तो इस प्रकार से अनादर्श विलयन के लिए निम्न शर्तें होती हैं। एक बार वापस इसे दोबारा से देख लेते हैं। तो अनादर्श विलयन ऐसा विलयन जो सांद्रताओं के विभिन्न परासों व ताप पर राउट के नियम का पालन नहीं करता, ऐसे विलयन को अनादर्श विलयन कहते हैं। तो अनादर्श विलयन कैसा होता है, जो राउट के नियम का पालन नहीं करता, क्योंकि राउट का नियम कहता ही इस बात को है कि किसी भी विलय पदार्थ है या दो घटक हैं किसी भी विलयन में उपस्थित हैं, घटक ए और घटक बी, दोनों का आंशिक जो वाष्पदाब है वो विलयन के कुल वाष्पदाब के बराबर होना चाहिए। जबकि यहाँ पर ये कंडीशन नहीं लग रही है, इसका मतलब राउट का नियम का पालन नहीं हो रहा है। जब राउट के नियम का पालन नहीं हो रहा है तो उस कंडीशन पर अनादर्श विलयन बनेगा या अनादर्श विलयन कहलाएगा। इसके लिए निम्न शर्तें हैं। पहली शर्त परिभाषा से है, P इज नॉट बराबर Pa प्लस Pb।
अर्थात घटक ए का आंशिक वासुदाव घटक बी का आंशिक वासुदाव दोनों का योग विलयन के कुल वासुदाव के बराबर नहीं होता। नेक्स्ट है डेल वी इज नॉट बराबर 0, अर्थात आयतन में परिवर्तन 0 नहीं होगा, अर्थात आयतन या तो घटेगा या आयतन बढ़ेगा। विलयन का आयतन और विलय और विलायक दोनों के आयतन में क्या होगा, चेंजेस होंगे। नेक्स्ट विलयन का कुल आयतन इज नॉट बराबर घटक ए का आयतन प्लस घटक बी का आयतन। डेल टी थर्ड है, डेल टी इज नॉट बराबर 0, अर्थात ताप में परिवर्तन होगा और जब ताप में परिवर्तन होगा तो प्रक्रम या तो ऊष्मा शोषी होगा या प्रक्रम ऊष्मा क्षेपी होगा। या तो विलयन ऊष्मा लेना चाहेगा या विलयन ऊष्मा छोड़ना चाहेगा, अतः ताप में परिवर्तन होगा। नेक्स्ट ए बी का आकर्षण बल इज नॉट बराबर ए आकर्षण बल इज नॉट बराबर बी बी आकर्षण बल, अर्थात जो ए घटक है और बी घटक है उनके आकर्षण बल ए बी के आकर्षण बल के कैसे नहीं होंगे, बराबर नहीं होंगे। तो यहाँ इनके आकर्षण बलों में क्या होगा, अंतर होगा। नेक्स्ट इसके एग्जाम्पल की बात कर लें। जल में HCl मिलाकर कोई विलयन बनाया गया है या दो घटक है हमारे पास में, एक तो जल है दूसरा HCl है, दोनों को मिलाकर जब विलयन बनाया गया तो उस कंडीशन पर ये जो सारे पॉइंट हैं इनका क्या करेगा, ये फॉलो करेगा और इसीलिए मेन तो राउट के नियम का पालन नहीं करेगा। जब राउट के नियम का पालन नहीं करेगा तो ये दोनों मिलकर क्या बनाएंगे, अनादर्श विलयन बनाएंगे। नेक्स्ट जो क्लास है उसमें हम आगे जो अनादर्श विलयन होते हैं वो भी दो प्रकार का विचलन प्रदर्शित करते हैं, एक तो धनात्मक विचलन वाले अनादर्श विलयन और एक ऋणात्मक विचलन वाले अनादर्श विलयन, जिनकी बात हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक और सब्सक्राइब कर दें। धन्यवाद।